मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियां प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक सवाल कुछ इस तरह से जो आम जनता को कई दिनों से परेशान लगातार करता आया है। सवाल ये है कि टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है, जबकि तरनाव पुल की बात करें या फिर नेशनल हाईवे की बात करें, लगातार वहाँ पे काम चल रहा है। तरनाव पुल डैमेज है और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी ये टोल टैक्स क्यों? पर वहीं पे एक ट्वीट सामने आता है जो कि हो सकता है कि आने वाले समय में खुशखबरी लेकर आए। ट्वीट अभी फ़िलहाल ये सामने आया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, जिसमें ये लिखा गया है कि जिस तरह से ये जो मुश्किलें सामने आ रही है, तरनाव पुल की बात हो और जो टोल टैक्स लिया जा रहा है लखनपुर या सरोट टोल प्लाजा में, उसमें अब कई हद तक आने वाले समय में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों की बार बार कंप्लेंट जो थी वो देखने को मिल रही थी। पर ये समय की बात है। ट्वीट तो आ चुका है जिसमें खुशखबरी भी है कि आने वाले समय में हो सकता है इस तरह का कदम उठाया जाए और रिलैक्सेशन काफ़ी हद तक देखने को मिले। पर आज हम आपको लेकर आए हैं सब्ज़ी मंडी में, और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार परेशान हुए क्योंकि ट्रक्स का आना जाना लगा रहता है, कई मुश्किलें आई और वहीं पे टोल टैक्स धड़ल्ले से लिया जा रहा है। रिलैक्सेशन को लेकर जो एक अपडेट है, ट्वीट है, वो बाद में पता चलेगा कि क्या उसमें बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। पर फिलहाल लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वह जानते हैं, तो चलिए लोगों के पास चलते हैं। जी सर, आपका नाम? अजय महाजन। सर, हाल ही में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जो तरनाव पुल की यहाँ पे बात हो रही है, दयाला चौक के पास पुल डैमेज है, पर वहीं पे लगातार डाइवर्जन तो देखने को मिल रहे हैं, पर टोल टैक्स की बात करें, धड़ल्ले से टोल टैक्स लिया जा रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, और ये चीज़ हम लोग कम से कम 1 महीने से इसको उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस चीज़ की सुनवाई नहीं है। रोड तो चलो डिस्टर्ब है सो है, लेकिन जो हमारी आइटमें हैं, पेरिशेबल्स आइटम हैं, उसका इतना नुकसान हो रहा है कि पूछो मत। एक तो रोड डिस्टर्ब, जाम, ड्राइवर 3-3 दिन रास्ते में फंसे रहते हैं, टोल तो वो दे ही रहे हैं, और ऊपर से रास्ते में उनको हिरासमेंट इतनी परेशानी, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। जो गाड़ी जम्मू में 50,000 रुपये में आती थी, आज उसका भाड़ा हो गया 70,000 75,000 जी। वो सब पब्लिक को ही सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने तो जेब से पे करना नहीं। जो भाड़ा 50 था वो 70 हो गया, वो आम पब्लिक पे ही लग रहा है, जो भी लोड पड़ रहा है ना, वो पब्लिक पे ही पड़ रहा है। तो ये टोल तो चलो एक इशू है ही है, अदरवाइज़ ड्राइवरों को इतनी परेशानी, इतनी हरासमेंट और इतना पेरिशेबल आइटम का नुकसान है कि पूछो मत। तो सर, एक तरफ नुकसान, दूसरी तरफ भरपाई भी वही लोग कर रहे हैं, ये इंसाफ कुछ लग नहीं रहा सही। इंसाफ है ही नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं है। हम 1 महीने से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस अननेसेसरी ड्राइवरों को इतना तंग कर रही है, इतना हरासमेंट कर रही है, जो एक बार आ जाता है ना, वो दोबारा ड्राइवर आने को तैयार ही नहीं है जम्मू मंडी में। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी कुमार शर्मा है, यहाँ मैं सब्जी मंडी का प्रवक्ता हूँ। सर, हाल ही में जिस तरह से वाक़या सामने आ रहे हैं, तरनाव पुल की बात हो या फिर नेशनल हाईवे में जिस तरह से कार्य चल रहे हैं, NH1 की गाइडलाइन की बात करें तो साफ तौर पर कहा जाता है कि जब रोड के कार्य हों तो टोल टैक्स नहीं लिया जाता, क्योंकि आम जनता की भी बात करें, टोल तो उसी बात का बनता है जिसे हम पे कर रहे हैं या फिर जिस पर हम चल रहे हैं। तो जब सड़कें ही सही नहीं है, पुल ही सही नहीं है, तो टोल किस बात का? और वहीं पे टोल लिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरे को समझ नहीं आ रही है गवर्नमेंट कर रही है। हमारे LG साहब बड़े सियाने हैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं लग रही है कि वहाँ के जो DC हैं, SP है, ट्रैफिक है, बहुत मुश्किल बना रहे हैं। वहाँ पर ऐसा पोजीशन है कि जो गाड़ियाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, ये अपना बिलावर की तरफ से कम कोई 80-90 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, लेकिन रोड जो है वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर आप लखनपुर में चले जाओ, इतना जाम लगाया, ये कारण है पुलिस का। ट्रैफिक पुलिस है, वहाँ के जो लोग हैं पुलिस है, लोकल पुलिस है, ये सारा जो जिम्मेवारी है ये SP ट्रैफिक, SP वहाँ पे जो कठुए के हैं, वो DC हैं, उनको देख रेख में करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे। बाकी टोल की बात है, वो टोल किस चीज़ का लेना है?
इन्होंने वहाँ पर ऐसा किया है कि 5-6 किलोमीटर गाड़ी को टोल काटने के बाद फिर वापस करते हैं कि आप इधर नहीं जाओगे, इधर जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चलान के अंदर 500 रुपया 1000 रुपया डाल दो तो रास्ता हमारा वो चढ़वाल वाला जहाँ जो ब्रिज टूटा हुआ है उसके साथ ही चढ़वाल पड़ता है, उसके साथ ये मढ़ीन की तरफ जाता है रोड, वो क्लियर रोड है, वो चल रही है, बड़ी गाड़ी भी चल रही है, छोटी भी चल रही है, लेकिन उनको रोकते हैं। सारी प्रॉब्लम जो बना रही है वहाँ के जो डीसी साहब नहीं देख रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है, ट्रैफिक वालों को भी देखना चाहिए। इनको तो दिहाड़ी मर रही है, रोज़ की लाख 2-2 लाख रुपया, पता नहीं कौन कहाँ तक पैसा जा रहा है। वो हम देखो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे पास ड्राइवर आते हैं, भाई साहब हम जाते हैं तो हम इनको बोलते हैं सर ये हमने इधर से जाना है, कहता भैया ऐसे तो नहीं जा सकते हो आप। हम चलान के अंदर 500-1000 रुपये डालते हैं तो फिर हमको निकालते हैं। बहुत गुंडागर्दी हो रही है। हमारे पास स्पेशल सब्जियां हैं, ये पहुंच रही है। मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा अभी जो बढ़िया गाड़ियां आ रही हैं 35-40 टन की आ रही है, उनको रोकिए, जिसमें जो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। सब्जी जो एक ज़रूरी आइटम है, हमारे यहाँ जम्मू आएगी तो भद्रवाह, किसवाड़, पुंछ, रजौरी यहाँ पर सब्जी जाएगी, वहाँ तो पैनिक पड़ी हुई है। जो टमाटर हमारा कुल्लू का आता था, ये गाड़ियों को तंग करने के कारण क्या हुआ, कुल्लू का टमाटर हमारे यहाँ जम्मू में वो गाड़ी वाले मार नहीं रहे हैं। आज यहाँ पर 4000 रुपया 4500 रुपया क्रेट बिका है 24 किलो का, 200 रुपये किलो का हिसाब हो गया। यहाँ पर तो बाज़ार में क्या भाव बिकेगा। कुल्लू की सब्जी आती थी, कुल्लू की गाड़ियाँ नहीं मार रही हैं। जहाँ पर किराए जो बढ़ गए हैं, लोगों को इतनी तंगी हो रही है ना, मैं कह रहा हूँ कि हम कहते हैं कि यहाँ पर वो सरकार है ही नहीं है, सरकार का नाम ही कोई नहीं है, भाई कोई पूछने वाला नहीं हमारे को है। ऐसे अगर हमारी सरकार होती तो इसी दम मिनिस्टर जो भी है वहाँ बैठ जाते। तो मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी एक मैसेज दिया था कि आपका एरिया है, आप वहाँ पर एक डीसी साहब की मीटिंग बुला के उसको, ये जो पुल है ये ऐसी कोई बात नहीं है कि पुल ठीक नहीं हो सकता। ये जो जीटी रोड है ये रीढ़ की हड्डी होती है, शहर की, सिटी जम्मू की रीढ़ की हड्डी है। इसको अगर बाई चांस कल को जंग लग जाए, ये क्या करेंगे मुझे ये बताइए। इनको क्या करना चाहिए, आर्मी के हवाले करना चाहिए। ये जो एक कोठी बैठी हुई है, इसको मेरे ख्याल में आर्मी में पहले भी एक बार अखनूर का पुल गिरा था, तो मेरे ख्याल में उन्होंने 5-7 दिन के अंदर अंदर आर्मी ने वो पुल बना दिया था। तो इसी तरह अगर आर्मी के अंडर दें, मेरे को लगता है कि 2-3 दिन के अंदर वो पुल बना सकते हैं, बढ़िया गाड़ी में निकल सकती है। अगर इतने मिलिट्री के पुल बनाने से टैंक निकल सकते हैं तो ये 10-15 टन की गाड़ियाँ कहाँ क्या मैंने रखती हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पुल जितनी जल्दी हो ठीक करो आप, और जो आप वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर उनकी चेकिंग रखो, बहुत ध्यान रखो, नहीं तो ये लोग ड्राइवर आना बंद कर जाएंगे। यहाँ पर अगर नहीं आएंगे तो पैनिक तो आगे पड़ी हुई है। कोई सब्जी भी आप देख लीजिए बाज़ार में, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो ऊपर महंगी हुई है। एक आलू प्याज है जो हमारा पुल टूटने के पहले यहाँ पर बहुत स्टॉक था, वो बचे हुए हैं, इसलिए अभी तो वो नासिक के प्याज वाले भी मान नहीं रहे हैं। अगर किराया अगर 4.5 रुपये था, वो 7 रुपये या 6 रुपये मांग रहे हैं। तो ये सारा वजन जो पड़ेगा, जो आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा, हमारे का तो कुछ जाएगा नहीं, हम पहले बैठे रहेंगे। यानी कि ये सब्जी एक ऐसे आइटम है, ये हर औरत जो है सुबह जब उठती है तो उसको प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, सब्जी चाहिए। तो वो गृहस्थी को बड़ी प्रॉब्लम बन रही है बेचारी लेडीज़ को। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहता हूँ कि आप पूरा ध्यान रखिए। लखनपुर से लेके जम्मू तक काफ़ी रोड ऐसे हैं, वहाँ पर ऐसी पोजीशन है कि वहाँ पर जो गांव के छोटे छोटे रोड हैं, वो गांव वालों ने धरना दे दिया कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं जाए। वो डीसी या एसपी ट्रैफिक, उनको चाहिए कि बढ़िया गाड़ियाँ गांव से ना, छोटी गाड़ियाँ सब्जी की आती हैं ज़्यादा हमारी, जो अपना फिरोजपुर से आती है, कोई पंजाब से, यूपी से जो सब्जी आती है वहाँ से, कुल्लू से आती हैं, वो छोटी गाड़ियाँ वो छोटे छोटे रास्ते से निकालें। एक सिस्टम नहीं बढ़ रहा इनके साथ, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। जनता का ही एक सवाल टोल टैक्स को लेकर। हाल ही में आपने देखा कि जो एक बदलते मौसम के मिजाज देखने को मिले, और वहीं पे दियालाचक रोड की बात करें, तरनाह पुल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जिक्र कर रही हूँ, जिस तरह से पुल बिल्कुल बैठ गया और फिर डाइवर्जन कई तरह के देखने को मिले, ट्रैफिक कई तरह का देखने को मिला, और वहीं पे ट्रक भी कई तरह के वहाँ पे फंसे। पर यहाँ पे बात हम करेंगे टोल टैक्स की। लगातार आपने देखा कि नेशनल हाईवे की बात करें, लगातार वहाँ पे काम चल रहा है, फिर भी टोल टैक्स जो है वो धड़ल्ले से लिया जा रहा है। फिलहाल अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि मौसम खराब है, पुल डैमेज है, डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, और फिर भी धड़ल्ले से टोल टैक्स लिया जा रहा है। तो क्या ये कदम सही है?
तो इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए सब्जी मंडी से अभिनंदन जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, हाल ही में देखा हमने जिस तरह से मौसम के बदलते मिजाज और फिर यूँ कहे कि धड़ल्ले से टोल टैक्स, यहाँ पे रोड डैमेज है और बार बार कहा जाता है जब रोड ही सही नहीं तो पैसा किस बात का। आप कैसे देखते हैं इसे? देखो, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी। पिछले दिनों में इन्होंने लखनपुर में सारी गाड़ियाँ रोक ली थी, कठुआ में। तो हम इस चीज़ के लिए इनको ये चीज़ बोलते हैं कि अगर आपने गाड़ियाँ रोकनी थी तो आपने सब्जी की गाड़ियाँ क्यों रोकी? इधर लोगों को सब्जी खाने के लिए नहीं मिल रही, वहाँ पे आप सब्जियों की गाड़ी रोक रहे हो। जो नीडी आइटम है ये पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल आइटम एक दिन क्या आधा दिन भी नहीं रुकती जी। तो ये सब्जी एक दिन पहले ग्रोवर निकालता है इसको, फिर वो उसको सेल आउट करता है पंजाब की मंडियों में, पंजाब की मंडी से फिर जम्मू में आती है। इन्होंने सारी गाड़ी वहाँ पे रुका दी। जो गाड़ियाँ वहाँ पे उस दिन रुकी थी वो आधी आधी सब्जी भी साफ़ नहीं निकली वहाँ पे। तो मेरा यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप गाड़ियों को रोकते हो तो आप वो वाली गाड़ियाँ रोको जिसमें कोई नुकसान ना हो। ये सब्जी की गाड़ियाँ हैं, आप वन वे करो ना, आप वन वे करो। आपके पास दो रास्ते हैं, आप एक रास्ते से जो हैवी गाड़ी है, हैवी व्हीकल्स हैं जो वहाँ से छोड़ो, जो लाइट वेट वाली गाड़ियाँ हैं वो इस रास्ते से छोड़ो कि जहाँ पे ना हाहाकार मचे, जहाँ पे जम्मू में सब्जियों की, और ना कोई आपको कोई दिक्कत आए जी। बाकी मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी पता है कि ब्रिज टूटा हुआ है, आप टोल टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं? लखनपुर पे भी आप एक टोल ले रहे हैं, सरोर टोल पे भी आप टोल ले रहे हैं। अगर आपका रास्ता ही क्लियर नहीं है, आपका क्या हक बनता है टोल लेना? ठीक है जी। ऑलरेडी लोगों को नुकसान हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है, हमारी गाड़ियाँ रास्ते में फंस जाती हैं। वो गाड़ियाँ 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, एक दिन लेट हो जाती हैं। यहाँ पे आके सब्जियों का इतना नुकसान हो जाता है। टोल टैक्स अलग भरे और नुकसान अलग है। सर, यहाँ पे एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लगभग जिस तरह से हमने देखा कि श्री अमरनाथ यात्रा का समय था, तब भी बार बार यही मांग की गई थी कि अमरनाथ यात्रा का समय है तो अभी फिलहाल टोल टैक्स जो है उन लोगों से, यात्रियों से नहीं लिया जाए। देखो, पर उस समय भी टोल टैक्स, और अब जब सड़कें ही सही नहीं तो फिर क्यों आम जनता को परेशान किया जाए? देखो, इस चीज़ में तो मैं सरकार को गलत बोलता हूँ। ये इनिशिएट लेना चाहिए। एक तो अमरनाथ यात्रा चल रही है, अभी भी चल रही है, तो इनको अमरनाथ यात्रा के टाइम तो कम से कम टोल माफ़ करना चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं कर सकते माफ़, आपका रास्ता सारा पूरा देखो, आप जम्मू से शुरू करो और कठुआ लखनपुर तक आप देखो रोड की हालत क्या है। ठीक है, अगर रोड की ये हालत है, आप टोल जब रोड कंप्लीट हो जाता है तब वापस शुरू कर दो। आज आपको पता है कि ऑलरेडी रोड ख़राब है और दूसरा पुल टूटा हुआ है और आप टोल पे टोल लेते जा रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप टोल को बंद रखें जितनी देर तक पुल नहीं कंप्लीट होता और जितनी देर तक ये रोड का काम नहीं ख़त्म होता, तो आप तब तक टोल बंद रखें। दूसरा, ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है वेजिटेबल्स का, हर आइटम्स का। तो क्राइसिस में जब गाड़ियाँ रुकेंगी रास्ते में, तो गाड़ियाँ नहीं जब यहाँ पे पहुँचेंगी तो नुकसान तो होगा लोगों को। तो एक तो टोल माफ़ करें, दूसरा गाड़ियों को, जो पेरिशेबल आइटम्स की गाड़ियाँ हैं, इसको इमीडिएटली निकलवाएं वहाँ से। तो ये आपने देखा कि टोल टैक्स की ये समस्या जो आम जनता को कर रही है परेशान, और वहीं पे तरनाह पुल जो है पूरी तरह से डैमेज है, डाइवर्जन देखने को मिल रहे हैं, पर फिर भी लोग परेशान है। टोल टैक्स धड़ल्ले से लिया जा रहा है। रिलैक्सेशन को लेकर अपडेट तो आ चुका है, पर देखना ये है कि आने वाले समय में क्या होगा। और जिस तरह से लोगों ने, आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी, आपका क्या कहना है? क्या ये सही कदम है टोल टैक्स को लेना? अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।